फन का बादशाह दुनिया छोड़ गया। आलमी शोहरत के हामिल मारूफ पाकिस्तानी अदाकार तलत हुसैन 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बेटी ने तस्दीक कर दी। अदाकार तलत हुसैन शुगर और फेफड़ों के आरसे में मुब्तला थे। फनून लतीफ़ा में निफ सदी तक खिदमत सर अंजाम दी। सदाकारी में उनका कोई सानी नहीं था। फिल्म जिनाह में यादगार किरदार मदाहों को मुद्दतों याद रहेगा। फनी खिदमत पर तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बेटे अशर हुसैन के मुताबिक नमाज जनाजा डिफेंस फेज 7 मस्जिद आयशा में बाद नमाज असर होगी। डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजहार तासीर। बहुत उनकी खिदमत हैं और ख़ास तौर पे रेडियो की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। ऐसे लोग नजर नहीं आते, अभी दूर दूर तक नजर नहीं आते इस तरह के इतनी डेडिकेशन के साथ जो लोग काम करें। बहुत अच्छी यादें और बहुत बड़े फनकार। तलत साहब को मैंने जब से टीवी ज्वाइन किया मैं उनको आई हैव नोन हिम एज अ सीनियर और उनसे हमेशा सीखा है और हमेशा बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। मिलना नसीब हुआ और उनके बगैर समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान टेलीविजन का कि क्या सिचुएशन होगी। बहुत बड़ा पिलर हमारी इंडस्ट्री का चला गया। तलत हुसैन को मुद्दतों याद रखा जाएगा। साथी फनकार गमजदा गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि तलत हुसैन बहुत बड़े फनकार थे, हमेशा उनसे रहनुमाई हासिल की। ज़ेबा बख्तियार ने तलत हुसैन के इंतकाल को फन की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। जावेद शेख ने कहा कि तलत हुसैन नफीस इंसान थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। उस्मान पीरजादा ने कहा कि तलत हुसैन फन की एकेडमी थे, उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। बुशरा अंसारी ने कहा कि तलत हुसैन बड़े इंसान थे। बहरोज सब्जवारी ने कहा कि तलत हुसैन जैसा कोई और नहीं हो सकता। बजट और मुआशी इस्लाहात के लिए 2 बड़े इत्तेहादियों की बैठक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और इक्तसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट पर भी मुशावरत। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और शेरी रहमान वफ्द में शामिल। गंदम बहुत रोल रही है, जिमींदार को बहुत खसारा है। खाद महंगी है, बिजली महंगी है। बजट आंदा पे उनदे विच रिलीफ देना चाहिए जिमींदारों को। अगर हमारे साथ हुकूमत तावन करेगी तो फिर तो हम अगले साल गंदम लगाएंगे। इस टाइम तो हम काटन पे फोकस कर रहे हैं, ये गंदम हमारी बिक जाए और हम काटन ले लें। विफाकी बजट की तैयारियां जारी। किसानों ने आइंदा बजट से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं कि गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर माली मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत वादे के मुताबिक किसान पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। बजट में काश्तकार को रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। खाद, स्प्रे, बिजली और डीजल पर सब्सिडी देने का मुतालबा। करोड़ों नहीं खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुँचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC में 6 डेस्क बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के 10वें इजलास से खिताब में कहा, कशकोल तोड़ दिया, अब कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। अमारात और सऊदी अरब की सरमायाकारी बजरिया SIFC होगी। कौंसिल की कामयाबी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम के इजलास में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। सूबे का हमारा शेयर है, उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए हर हद तक जाऊंगा। सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं, विफाक फंड्स जारी करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इजलास में जमशुदा अजला पर इस बजट में टैक्स लगाने की मुखालफत की। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई।
अली अमीन गंडापुर की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वफाकी वज़रा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिलकर हल करने पर इत्तफाक। कल फिर बैठक होगी। अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के मसाइल पर बात की, उनसे खुशगवार माहौल में गपशप भी हुई। इजलास से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। तमाम सूबाई क़यादतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सूबे को एक अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और हम अपने सूबे का हिस्सा जो है मरकज़ से लेके आएंगे। और What are the chances of Governor Raj in KPK? सूबे को सच फिलहाल ज़रूरत है। If there is a situation लगाना पड़े तो फिर आपको मजबूरी है। सिचुएशन ऐसी कोई आ जाती है तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, सूबाई हुकूमत वफाक के बगैर नहीं चल सकती। अली अमीन गंडापुर रवैया दुरुस्त करे तो वफाक से पैसे लेकर दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के जहन पर गवर्नर राज सवार है। हालात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए, गवर्नर राज लगाना पड़े। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है। हुकूमत सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का वबाल। कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। शहर शहर पानी की किल्लत से सार्फिन अजियत का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। हमारा कारोबार यहाँ ये कि हर 2 घंटे के बाद लोड शेडिंग, दिन को तो छोड़ो रात को भी लोड शेडिंग, और उसके बाद बिजली के इतने भारी भरकम बिल कि एक आम आदमी के बस में नहीं है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, 12-12 घंटे, और पानी का मसला बहुत है। बिजली अभी सुबह 5 बजे गई है, अभी आई है 10 मिनट आई है, फिर चलेगी। बाजू का तो आधा दिन नहीं होती, कभी पूरा दिन नहीं होती। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में रात 2:30 बजे से बिजली गायब। जान मोहम्मद रोड और मुलहिका इलाकों के मकीनों ने रात जाग कर गुजारी। शहरियों का कहना है कि कैस्को कंप्लेंट सेंटर का नंबर मुसलसल मसरूफ जा रहा है। बार बार की ट्रिपिंग से इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल गईं। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। लाहौर, मुल्तान, डीजी खान और दीगर शहरों में पारा हाई। नवाब शाह, सक्कर, हैदराबाद, सिब्बी और जैकबाबाद में भी शदीद गर्मी। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कर चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म। मालाकंड और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।